वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2025-26 मंगलवार दिनांक 18 नवंबर 2025 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरान, जिला कुल्लू, हिमप्रा। वार्षिक प्रतिवेदन। आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भुवनेश्वर गौड़ जी, मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथिगण, स्थानीय ग्राम पंचायत बरान की माननीय प्रधान महोदया एवं सम्मानित सदस्यगण, माननीय उप निदेशक महोदय, उच्चतर शिक्षा कुल्लू, विभिन्न विद्यालयों से पधारे प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं तथा उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज ये मेरा सौभाग्य है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरान अपना वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2025-26 इतनी भव्यता, गरिमा और उत्साह के साथ मना रहा है। ये केवल एक समारोह नहीं, बल्कि पूरे शैक्षणिक वर्ष की मेहनत, उपलब्धियों, अनुशासन, संघर्ष और सफलताओं का उत्सव है। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय, कर्मठ एवं जनप्रिय विधायक आदरणीय श्री भुवनेश्वर गौड़ जी आज पुनः हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अत्यधिक व्यस्तताओं के बावजूद भी यहाँ उपस्थित होकर आपने हमारे विद्यालय के सम्मान और उत्साह को अनेक गुना बढ़ा दिया है। विद्यालय परिवार और समस्त अभिभावकों की ओर से मैं आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। विद्यालय का संक्षिप्त परिचय। मान्यवर, हमारा विद्यालय जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर और उपमंडल मुख्यालय मनाली से मात्र 10 किलोमीटर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 003 के साथ लगता हुआ स्थित है और कुल्लू मनाली की इस अपार प्राकृतिक धरा पर स्थित हमारा विद्यालय किसी तपोभूमि से कम नहीं है। सामने देवदार की हरियाली, ऊपर हिमाच्छादित पर्वत और समीप प्रवाहित व्यास नदी का शांत वातावरण इस परिसर को एक आदर्श शैक्षणिक स्थल बनाता है। समीप ही स्थित डोभा गांव का प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर अपनी अद्भुत काष्ठ कला और पवित्रता के साथ मानो इस परिसर को ये आशीष देता है, ज्ञान की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहे। इतिहास की बात करें तो सन 1932 में इस विद्यालय का शुभारंभ प्राथमिक पाठशाला के रूप में बरान गांव में हुआ। वर्ष 1970 में ये माध्यमिक विद्यालय बना। इसके पश्चात फिर सन 1979 में इसे बरान गांव से वर्तमान स्थल बरान बेहाल 18 मील में स्थानांतरित किया गया। 1984 में ये उच्च विद्यालय बना और अंततः वर्ष 2007 में ये वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में उन्नयन हुआ। आज ये हमारा विद्यालय केवल 4 पंचायतों के ही नहीं, बल्कि लाहौल, स्पीति और लद्दाख जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों का भी विश्वसनीय शिक्षा केंद्र है और वर्तमान में 6ठी से +2 तक कुल 176 विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत हैं। आधारभूत सुविधाएं। विद्यालय भवन 5 ब्लॉकों ABCDE में व्यवस्थित है, जिसमें कुल 30 छोटे बड़े कमरे हैं और इनमें से 20 कमरों में कक्षाएं संचालित हैं, जबकि बाकी कमरे रसोई, स्टोर, कार्यालय इत्यादि प्रयोजनों हेतु उपयोग में लाए जा रहे हैं। सभी कक्षाएं विद्युत सुविधा से युक्त हैं। विद्यालय के 3 मंजिला नव इमारत में फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री तथा व्यावसायिक विषय, रिटेल और टेलीकॉम के लिए आधुनिक कक्षाएं उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री पोषण मध्याह्न भोजन योजना। कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को स्वच्छ, ताज़ा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। इसके संचालन हेतु 2 पाचक सहायिकाएं नियुक्त हैं और स्वास्थ्य विभाग समय समय पर विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच भी करता है। शौचालय सुविधा। ब्लॉक बी में छात्र एवं छात्राओं हेतु अलग अलग शौचालय हैं, पानी की उचित व्यवस्था है और बालिकाओं के शौचालय में स्वच्छता के मद्देनज़र इंसिनरेटर भी लगाए गए हैं। महोदय, मैं इस अवसर पर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगी कि वर्ष 2023-24 के वार्षिकोत्सव में भी आप हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे। उस समय हमारे विद्यालय के शौचालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। आपने इस गंभीर समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए प्राकलन अनुसार 2,50,000 रुपये मात्र की धनराशि स्वीकृत करवाने की कृपा की थी। प्राप्त धनराशि से गत वर्ष छात्र एवं छात्राओं के उन सभी शौचालय इकाइयों की आवश्यक मरम्मत कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस कार्य में नए पॉट, नल, दीवार एवं फर्श पर टाइल लगाने, पेंट तथा आवश्यक विद्युतीकरण आदि सभी आवश्यक कार्य किए गए हैं। महोदय, इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार और प्रबंधन की ओर से हृदयपूर्वक आपका आभार व्यक्त करती हूँ। पेयजल व्यवस्था।
विद्यालय में पेयजल की उचित व्यवस्था हेतु 7 नलों द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। जल शक्ति विभाग द्वारा समय समय पर पेयजल की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय परिसर में हैंडपंप भी लगा है। खेल मैदान। विद्यालय में प्रातःकालीन सभा, योग और खेलों हेतु अभी पर्याप्त मैदान उपलब्ध है। इस मैदान में कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन तथा वॉलीबॉल आदि खेलों का अभ्यास किया जाता है। विद्यालय परिवार विवरण। विषय व अध्यापक विवरण। विद्यालय में माध्यमिक स्तर से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक कुल 19 विषयों पर शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसके लिए बाकायदा कुल 30 स्वीकृत पदों में से 29 पद भरे हुए हैं। इस समय विद्यालय में प्रयोगशाला सहायक का एक पद रिक्त चल रहा है। कार्यालय संस्थापन विवरण। विद्यालय में कार्यालय संचालन हेतु गैर शिक्षक कर्मचारियों के कुल 6 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में वरिष्ठ सहायक का पद रिक्त चल रहा है। वार्षिक गतिविधियां एवं उपलब्धियां। शैक्षणिक प्रगति। वर्तमान सत्र का शुभारंभ 1 अप्रैल 2025 को ही कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के प्रवेश के साथ हुआ तथा साथ ही +1 और +2 के विद्यार्थियों को भी अस्थायी प्रवेश दिया गया और इनकी भी नियमित कक्षाएं सुचारू रूप से आरंभ हुई। शिक्षा का उद्देश्य व्यापक है और परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है। गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विभिन्न कक्षाओं का वार्षिक परीक्षा परिणाम इस प्रकार है। अपर प्राइमरी स्तर पर 6ठी से लेकर 8वीं कक्षाओं का 100%, उच्च श्रेणी के अंतर्गत 9वीं कक्षा का 69% तथा बोर्ड की कक्षा 10वीं का 65% रहा है। विशेष उपलब्धि। महोदय, विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगी कि इस विद्यालय की पूर्व छात्रा लोब्जांग वांगमो का चयन कल्पना चावला उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रदेश के टॉप 2000 मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स हेतु हुआ है। इस योजना के अंतर्गत चयनित मेधावी छात्राओं को 18,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। मेरिट बेस पर चयनित कुल 2000 छात्राओं की सूची में लोब्जांग वांगमो का नाम क्रम संख्या 684 में अंकित है। अतः लोब्जांग वांगमो का नाम हमारे विद्यालय के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है एवं अन्य विद्यार्थियों हेतु प्रेरणादायी है। शैक्षणिक सुधार एवं अध्यापन व्यवस्था। अध्यापन कार्य का संचालन योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। विभागीय निर्देशानुसार अध्यापकों ने पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करने तथा पुनरावृत्ति हेतु वार्षिक योजना बना रखी है। इसके लिए वो अपनी दैनिक डायरी में साप्ताहिक पाठ्य योजना बनाकर सफलतापूर्वक लागू कर रहे हैं। मूल्यांकन व गृह परीक्षाएं। वार्षिक योजना के अनुरूप वर्तमान सत्र में प्रारंभिक श्रेणी की कक्षाओं का FA1, FA2 व SA1 के निर्धारित मूल्यांकन अब तक संपन्न हो चुके हैं। सेकेंडरी लेवल पर 9वीं से 10वीं कक्षाओं की प्रथम आवधिक गृह परीक्षा जुलाई 2025 में ही संपन्न हो चुकी हैं। उपरोक्त मूल्यांकन के प्राप्त परीक्षा परिणाम व उपलब्धि स्तर को समय समय पर अभिभावकों के समक्ष शिक्षण संवाद कार्यक्रम सहित ऑनलाइन माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाते हैं और परिणाम संबंधित अंक प्राप्ति कार्ड आगामी शिक्षण संवाद कार्यक्रम में अभिभावकों के साथ साझा कर आगे की योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। हमारे विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इस वर्ष संपन्न अंडर 14 का उपलब्धि विवरण इस प्रकार रहा है। जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में हमारी बच्चियां रनर अप रही हैं। राज्य स्तरीय अंडर 14 बॉयज़ खेलकूद प्रतियोगिता जो जिला चंबा के चौगान मैदान में आयोजित हुई थी, उसमें जिला कुल्लू की वॉलीबॉल टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और प्रथम उपविजेता का स्थान प्राप्त किया। ये हमारे विद्यालयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि इस विजेता टीम में हमारे विद्यालयों के कक्षा 9वीं के छात्र निखिल की विशिष्ट भागीदारी रही। साथ ही ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि निखिल का चयन अब राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की टीम में किया गया है। संपन्न अंडर 19 प्रतियोगिताओं की उपलब्धि विवरण। जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हमारे छात्र विनर रहे हैं। जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में छात्र रनर अप रहे हैं। 10+1 कक्षा के छात्र संस्कार गौतम ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर विद्यालय का मान बढ़ाया है और अब इसका चयन स्टेट लेवल हेतु हुआ है। कक्षा 10+1 के हमारे छात्र चन्या शर्मा ने कराटे में गोल्ड मेडल जीतकर विद्यालय को अत्यंत गौरवान्वित किया है और अब इसका चयन नेशनल हेतु हुआ है। महोदय, विद्यालय के इतिहास में हमारे विद्यार्थियों द्वारा पूर्व में भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बनाकर विद्यालय ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सह पाठ्य गतिविधियां।
पढ़ाई के साथ साथ सहपाठ्य गतिविधियां विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। इसके लिए वार्षिक गतिविधियों की सारणी तैयार कर उसे नियमित रूप से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिवसों जैसे पर्यावरण दिवस, मानवाधिकार दिवस, बाल दिवस, नशा निवारण दिवस, एड्स, मतदाता जागरूकता दिवस, सड़क सुरक्षा सप्ताह आदि को मनाकर इनके महत्व के बारे में भी विद्यार्थियों को समय समय पर अवगत और जागरूक किया जाता है। विद्यालय गतिविधियों के सुचारू संचालन हेतु विद्यार्थियों को भी विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को 3 सदनों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक सदन द्वारा सप्ताह में 2-2 दिन प्रातःकालीन सभा, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने और विद्यालय की साफ सफाई का कार्य पूर्ण दायित्व के साथ किया जाता है। प्रत्येक शनिवार को अंतिम 1.5 घंटे के समय में सहपाठ्य गतिविधियां यानी सीसीए का आयोजन किया जाता है, जिसमें भाषण, लेखन, गायन, प्रश्नोत्तरी आदि की अंतर सदन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, सहयोग, समन्वय, अनुशासन तथा टीम भावना का विकास हो रहा है। विद्यालय इको क्लब पर्यावरण की सुरक्षा एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में नेचर नर्चर इको क्लब सहित उड़ान यूथ क्लब गठित है और हमारा इको क्लब पर्यावरणीय गतिविधियों सहित विद्यालय सौंदर्यकरण में लगातार क्रियाशील है। स्काउट एंड गाइड विद्यार्थियों में अनुशासन तथा सेवा भावना विकसित करने के लिए स्काउट एंड गाइड भी स्थापित है। स्काउट एंड गाइड के अंतर्गत विद्यार्थी वो सब बातें सीख रहे हैं जो मनुष्य को सही मायनों में मनुष्यता का पाठ पढ़ाती है। इस वर्ष संपन्न सोपान अनुसार विद्यालय की छात्राएं उर्वशी एवं नीलम का चयन राज्य पुरस्कार हेतु हुआ है। रोड सेफ्टी क्लब विद्यालय में बाकायदा रोड सेफ्टी क्लब भी गठित किया गया है और ये क्लब समय समय पर यातायात जागरूकता रैली, अंतर सदन प्रश्नोत्तरी, भाषण, पेंटिंग और स्लोगन राइटिंग आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों व स्थानीय जनता को जागरूक कर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के अपने ध्येय वाक्य को चरितार्थ करता है। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब मान्यवर बच्चे देश का भविष्य है और भविष्य के मतदाता भी। इस क्लब में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल हैं। चुनावी साक्षरता क्लब दिलचस्प गतिविधियों और व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से हमारे छात्र छात्राओं को उनके चुनावी अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने, मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने और उन्हें मतदान की चुनावी प्रक्रिया से परिचित करवाने का एक मंच है। इस क्लब द्वारा समय समय पर जागरूकता रैली, प्रश्नोत्तरी, भाषण और छात्र संसद और विधानसभा की कार्यवाही मंचन द्वारा जागरूकता का संदेश दिया जाता है। माइंड स्पार्क अत्यंत हर्ष के साथ बताना चाहूंगी कि समग्र शिक्षा द्वारा इस वर्ष से हमारे विद्यालय में माइंड स्पार्क योजना के अंतर्गत कक्षाओं का सुचारू संचालन किया जा रहा है, जो कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करना और बच्चों की विषय में दक्षता बढ़ाना है। इसके तहत टैब के माध्यम से गणित व हिंदी विषय की संबंधित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन सभी के अतिरिक्त विद्यालय में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा आईसीटी का भी भरपूर सदुपयोग किया जाता है। इसके तहत विद्यालय में कुल 8 सिस्टम्स, 3 बड़ी एलईडी स्क्रीन्स तथा 2 क्यान प्रोजेक्टरों द्वारा लाभकारी और प्रभावी शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में आधारभूत संरचना की आवश्यकता बारे महत्वपूर्ण मांग। मान्यवर, अपने संबोधन के आरंभ में ही मैं उल्लेख कर चुकी हूं कि वैसे तो इस समय विद्यालय में छोटे बड़े कुल 30 कमरे विद्यमान हैं, परंतु कुछ मरम्मत आदि की आवश्यकता के कारण नाकाफी हो रहे हैं। अतः मैं आपका ध्यान विद्यालय की निम्नलिखित आवश्यकता पर आकृष्ट करना चाहती हूं कि विद्यालय भवन के बोर्ड परीक्षा हॉल में सीलिंग जर्जर अवस्था में है। फलस्वरूप कक्षा कक्ष अथवा बोर्ड परीक्षा उपयोग में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसमें मुरम्मत की अत्यंत आवश्यकता है। चूंकि विद्यालय में समुचित पुस्तकालय कक्ष नहीं है, उक्त परीक्षा हॉल के साथ लगते तल में ही एक हॉल बनवाने की आवश्यकता है। इस तरह एक बड़ा हॉल बनने से पुस्तकालय की समस्या का निराकरण हो सकता है। अतः आपसे आग्रह है कि कृपया विद्यालय की हमारी उपर्युक्त मांग पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर इन्हें पूर्ण करवाने की अनुकंपा करें। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद एवं समापन। मैं हमारे स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा सभी सदस्यों,
क्षेत्र की ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों तथा स्थानीय जनता की आभारी हूँ, जो विद्यालय की प्रगति में सदैव तत्पर रहे हैं। इस बात का उल्लेख करना मैं अपना परम कर्तव्य समझती हूँ कि इन्हीं के अथक प्रयास एवं सहयोग के परिणाम स्वरूप आज के समारोह का भव्य आयोजन सफल होने जा रहा है। और अंत में माननीय मुख्य अतिथि, उप निदेशक महोदय, विशेष मेहमानों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकगणों और समारोह में शामिल सभी अभिभावकों तथा समस्त गणमान्य अतिथियों का इस समारोह में सम्मिलित होने पर आप सभी का हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।